नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों, आज देश भर से कई बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। सभी बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से आपको बताएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे देश में निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों का मनोबल बढ़े तथा वे ज़्यादा से ज़्यादा निष्पक्ष पत्रकारिता कर सके और साथ ही आम गरीब जनता की आवाज़ उठा सके। दोस्तों, अब बात करते हैं आज की सभी बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके विस्तार से। इसराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर किया आज एयर स्ट्राइक, घातक F-35 फाइटर जेट से बरसाए बम। जहाँ दोस्तों आपको बता दें, ये आज काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि इसराइल ने अपने ध्रुव विरोधी ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी की है, जिसमें ईरान को काफी बड़ा नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि इस हमले में ईरान के यूरेनियम संवर्धन केंद्र और मिसाइल निर्माण केंद्र तबाह हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक इसराइल ने अपने घातक F-35 फाइटर जेट से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। वहीं दूसरी ओर ईरान ने अपने परमाणु स्थलों पर हुए हमले को अंजाम देने वाले इसराइल को खुली धमकी दी और कहा कि वह इसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा। वहीं आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ईरान और अमेरिका के बीच भी ऐसी तनतनी मची थी और युद्ध जैसे हालात बने थे, लेकिन फिर मामला ठंडा हो गया। लेकिन अब फिर से इसराइल ने ईरान पर हमला किया है। अब ईरान को देखते हैं कि क्या जवाबी कार्रवाई करता है इसराइल के खिलाफ ईरान। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो गृह मंत्री अमित शाह ने किया बड़ा ऐलान, पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को मिलेगी भारत की नागरिकता। जी दोस्तों आपको बता दें, ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल बड़ा ऐलान किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रहने वाले पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को तत्कालीन उन्हें नागरिकता भारत की दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने दीर्घकालीन वीजा भी प्रदान करने का आश्वासन पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कानूनों के प्रावधानों के अनुसार नागरिकता देने में तेजी लाई जाएगी और सभी पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि एक परिवार के मुखिया को एक प्रमाण पत्र मिलेगा, ये बाकी परिवार के सदस्यों के लिए भी मान्य होगा। वहीं आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद सभी हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता भारत की दी जाएगी और जल्द ही तेजी भी लाई जाएगी इसमें और तत्कालीन समय में इन्हें सबको नागरिकता दी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि धार्मिक उत्पीड़न का सामना करने के बाद सैकड़ों पाकिस्तानी हिंदू शरण लेने के लिए भारत चले आए थे, जिसके बाद आज तक उन्हें नागरिकता नहीं मिली है। ऐसा दावा गृह मंत्री अमित शाह ने किया और कहा कि अब नागरिकता संशोधन कानून के तहत इन सभी को नागरिकता दी जाएगी। तो ये काफी बड़ी बात है गृह मंत्री अमित शाह ने कल कही है। बड़ी खबर की ओर तो प्रधानमंत्री मोदी के लद्दाख दौरे की खुली पोल, पीएम मोदी का घायल जवानों के साथ फोटो अस्पताल का नहीं। जहां दोस्तों आपको बता दें, काफी बड़ी और अहम खबर सामने निकल कर आ रही कि प्रधानमंत्री मोदी ने चीन व भारत सीमा पर जारी तनाव के बीच अचानक शुक्रवार को लद्दाख का दौरा किया। इस दौरान न सिर्फ उन्होंने सेना के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर हालात की जानकारी ली, बल्कि गलवान घाटी में सीमा पर चीनी सेना से हमले में घायल हुए जवानों से भी मुलाकात की। इसके बाद सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी और घायल सेना के जवानों से मिलने के फोटो को सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया, जिसके बाद लोग कहने लगे ये अस्पताल की फोटो नहीं है, बल्कि फोटो खिंचवाने के लिए घायल सेना के जवानों को फेक अस्पताल में लाया गया। वहीं आपको बता दें कि इसमें किसी भी तरह से जो है चिकित्सीय उपकरण और सुविधाएं नहीं दिख रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी घायल सैनिकों से बातचीत करें। तो इससे साफ होता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए आर्मी के घायल जवानों को फेक अस्पताल में लाया गया और उसके बाद उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी ने फोटो खिंचवाई और देश को संदेश दिया कि किस तरह से मैं घायल सैनिकों से मिला हूं। लेकिन इस फोटो की सच्चाई सामने निकल कर आई कि ये अस्पताल नहीं बल्कि एक फेक अस्पताल है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह से न बोतल टंगी हुई है और न ही चिकित्सीय उपकरण है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। कहा, नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को ईवीएम से चुनाव हराना भारत में है मुश्किल। जहां दोस्तों आपको बता दें कि ईवीएम को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने गंभीर आरोप बीजेपी पर लगाए हैं। जहां दोस्तों आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने ईवीएम को लेकर कहा कि जब तक ईवीएम से भारत में चुनाव होंगे बीजेपी को हराना भारत में मुश्किल है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि दुनिया में जितने भी प्रजातांत्रिक देश हैं उनमें ईवीएम का उपयोग नहीं होता है, बैलेट पेपर से ही उन देशों में चुनाव होते हैं। लेकिन भारत में जब से मोदी और गृह मंत्री अमित शाह आए हैं, इन्होंने धांधलेबाजी कर ईवीएम को लेकर आए और ईवीएम से देश में चुनाव कराए, जिससे कि ये अपनी धांधलेबाजी कर सकें और इसमें ये दोनों ही माहिर हैं। आगे उन्होंने कहा कि राज्य को
लेकिन ये अपनी रणनीति और इंटरेस्ट के अनुसार उपयोग करते हैं। आगे उन्होंने कहा कि जहां पर इनकी रैली अच्छी होती है वहीं पर ये ईवीएम को सेट करवा देते हैं, जिसके बाद ये वहां से चुनाव नहीं हारते हैं। आगे उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण काल में हमारी चुनाव आयोग से मांगे कि ईवीएम का बटन दबाने से कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका है, लिहाजा मध्य प्रदेश और बिहार के उपचुनाव बैलेट पेपर से कराए जाए। अगर उन्होंने ईवीएम से चुनाव करवाए तो फिर से कांग्रेस हारेगी और बीजेपी की फिर से जीत होगी। तो ये काफी बड़ा आरोप जो है केंद्र की मोदी सरकार पर दिग्विजय सिंह कांग्रेस नेता ने लगाया है कि ईवीएम जब तक देश में रहेगी और ईवीएम से जब तक चुनाव होंगे तब तक बीजेपी को देश में हराना मुश्किल है। इसी बीच बटो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो प्रधानमंत्री मोदी के लद्दाख दौरे के बाद चीन ने जारी किया युद्ध की तैयारी का वीडियो। मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें। जहां दोस्तों आपको बता दें कि गलवान विवाद के बाद चीन और भारत के बीच सीमा पर लगातार तनाव बढ़ते ही जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसी बीच लद्दाख की यात्रा की थी, जिसके बाद चीन की तरफ से चीनी फौज की युद्ध अभ्यासी तैयारी का एक वीडियो आया है, जिसके बाद मोदी सरकार की मुश्किलें और बढ़ गई है और चीन ने साफ ग्लोबल टाइम्स के जरिए कहा है कि वह किसी भी कीमत पर अपना क्षेत्र नहीं छोड़ेगा और वह युद्ध के लिए तैयार है। जी हाँ दोस्तों आपको बता दी एक सीधी धमकी चीन ने दे दी है। वहीं चीन के संग तनतनी के बीच भारतीय वायुसेना ने भी एलएसी के पास प्रमुख केंद्रों पर बढ़ा दी है तैनाती। अधिकारियों ने कहा कि हम भी किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार हैं। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि इसी वीडियो के बाद और चीन की धमकी के बाद भारतीय क्षेत्रों में भी जो है फ्रंट लाइन लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों को तैनात कर दिया गया है एलएसी के पास। वहीं आपको बता दें कि 3500 किलोमीटर लंबी एलएसी पर भारतीय क्षेत्र की तरफ से सैनिकों को भी पहुंचा दिया गया है। तो कानपुर एनकाउंटर पर पी चिदम्बरम ने उठाए सवाल, पूछा सूरज ढलने के बाद अपराधी के गढ़ में किसने भेजा पुलिस को, किसने भेजा, आखिरकार कौन है इसका जिम्मेदार। योगी सरकार पर निशाना साधा है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कानपुर एनकाउंटर मामले में अब राजनीति तेज हो गई है। वहीं पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने इस घटना को लेकर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। पी चिदम्बरम ने खतरनाक अपराधी के घर सूरज ढलने के बाद पुलिस को जाने के फैसले को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ये विश्वास करना मुश्किल है कि एक शिक्षित पुलिस टीम सूर्य ढलने के बाद एक कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए क्यों गई, आखिरकार इसको किसने भेजा, बीजेपी ने इनको आखिरकार किस मकसद से भेजा, इसमें बीजेपी का कोई बड़ा खेल हो सकता है। तो ये काफी बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं पी चिदम्बरम ने, जिस पर योगी सरकार अभी जवाब नहीं दिया है। इसी बीच बटो दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो बिहार में कोरोना का कहर, नीतीश बा डिप्टी सीएम मोदी की कोरोना जांच, बिहार में मचा हड़कंप। जहां दोस्तों आपको बता दें काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि कोरोना वायरस ने अब बिहार में मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम सुशील मोदी को भी नहीं छोड़ा। जहां दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद सरकार से लेकर प्रशासन तक बिहार में हड़कंप मच गया है। हाल ही के दिनों में उनके संपर्क में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी सहित अनेक मंत्री व अधिकारी आए। उनकी हिस्ट्री लेकर सभी की कोरोना जांच की जा रही है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री सहित कई मंत्रियों और अधिकारियों के सैंपल भी लिए गए। देर रात मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रिपोर्ट कोरोना निगेटिव आई है, जिसके बाद उन्हें होम आइसोलेशन करने के लिए कह दिया गया है। जबकि अभी आपको बता दें कि सुशील मोदी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की रिपोर्ट नहीं आई है, जिसके बाद ये हड़कंप बिहार में मचा हुआ है कि कोरोना से अब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी बिहार में नहीं बच पा रहे हैं। इसी बीच बटो दोस्तों अगली बड़ी खबर को तो बिहार चुनाव को लेकर राहुल गांधी बोले राजद को भी है जरूरत 31 तक फाइनल करे।